आज 27 जनवरी से गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री काशी शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र के वनी यवतमाल में शुरू हो गई है और आज यानी कि 27 जनवरी को पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण के एक बहुत ही विशेष उपाय के साथ साथ बहुत सारी उपयोगी बातों की भी जानकारी दिए हैं। गुरुजी ने बताया है कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको अपने घर में अपने पास नहीं रखनी चाहिए। दूसरों की 3 चीजें जो काल होती है, जो आपको कभी भी अपने घर में नहीं लाना है। इसकी विशेष जानकारी के साथ साथ गुरुजी ने और भी विशेष बातों की जानकारी दिए हैं, जिसकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की कथा अगर आपसे किसी भी कारण से छूट गई हो, किसी भी कारण से अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो, तो आज के इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आज के पहले दिन की कथा को रसादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की कथा में गुरुजी ने क्या क्या जानकारी दिए हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और गुरुजी भी अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे थे। और वहां से आने के बाद गुरुजी ने कथा को शुरू करते हुए कहा कि वहां पर बैठे साधु संत और आमंत्रित जो भी जितने भी लोग थे, वे सब भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं। गुरुजी ने कहा कि कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जो उनको ऐसा मौका मिला है। भगवान राम की ऐसी कृपा हुई है जो वो अयोध्या में भगवान राम के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बन पाए हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि किसी के लिए अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो यह आपके पुण्य है, और अगर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो तो ये आपके पाप है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप किसी को गाली दे रहे हो, किसी को बुरा बोल रहे हो, किसी को आड़ा टेढ़ा कह रहे हो, तो यह आपके पुराने कर्म है, पाप है, तभी आप ऐसा कर रहे हो। गुरुजी ने आगे कहा कि उसी तरह आप जो अच्छा काम कर रहे हो, भगवान का नाम जाप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी के मंदिर तक पहुंच पा रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपने पिछले कुछ अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य का काम किया है, जो आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो रही है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छे काम में कहीं आप जाओगे, तो लोग आपको निश्चित है कि टोकेंगे ही, आपको देखकर हंसेंगे ही। पर वहीं अगर आप कोई गलत काम करोगे, गलत जगह पर जाओगे, तो आपको कोई भी टोकने वाला नहीं मिलेगा, बल्कि लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको उस काम में और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसे में आपका पाप प्रबल होने लगता है। गुरुजी ने कहा कि अच्छी बात बताने वाले लोगों को आप पसंद नहीं करते हो, पर वहीं जो गलत बात आपको बताते हैं, गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, उसको आप जरूर पसंद करते हो। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने सभी से निवेदन किया है कि आपको कभी भी कर्जा लेकर या उधार लेकर या किसी से भी धन लेकर आपको कभी भी अपने जीवन में शिव महापुराण की कथा नहीं करवानी है। गुरुजी ने कहा कि जब भोलेनाथ आपको इतना दे दे कि आप भोलेनाथ को उनका दिया हुआ कुछ थोड़ा सा प्रदान कर पाओ, आप कथा करा पाओ, भोलेनाथ आपके भंडार को इतना भर दे, भोलेनाथ की आप पर विशेष कृपा हो, तभी आपको शिव महापुराण की कथा करवानी चाहिए। कभी भी उधार लेकर या कर्जा लेकर आपको शिव महापुराण की कथा नहीं करवाना है, उसका कोई भी सार्थकता नहीं है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने जजमान को बधाई देते हुए कहा कि आपने अपनी बेटी का नाम काशी रखा है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, और इसीलिए इस कथा का नाम रखा गया है काशी शिव महापुराण की कथा, क्योंकि यह काशी में नहीं हो रही है, वनी यवतमाल महाराष्ट्र में हो रही है। लेकिन आपकी बेटी का नाम काशी और वो रोज शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, इसी कारण से इस कथा का नाम काशी शिव महापुराण की कथा रखा गया है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर दिन में आपके मुख से 5 बार भी काशी 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 निकल जाता है,
तो आपको परमात्मा की शरणागति प्राप्त हो जाती है, यह निश्चित है। आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आप 5 बार काशी मात्र बोल देते हैं तो आपको शिव जी के धामों की यात्रा करने का पुण्य, उसका फल भी प्राप्त हो जाता है। इतना महत्व होता है शिव महापुराण की कथा में काशी नाम का। शिव महापुराण के उमा खंड में वर्णन मिलता है, लिखा हुआ है कि अगर कोई दिल से शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है तो उसे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की जरूरत नहीं होती है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का फल, उसका पुण्य मात्र शिव महापुराण की कथा को रसवादन करने से उसका फल प्राप्त हो जाता है। अगर कोई 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा नहीं कर पाता है, नहीं पहुंच पाता है, और अगर वो 7 दिनों की या 5 दिनों की शिव महापुराण की कथा को हृदय से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से श्रवण कर लेता है तो उसे घर बैठे ही शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल, उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है और उसके पुण्य इतने प्रबल हो जाते हैं कि महादेव उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अच्छा अन्न, अच्छा मन और अच्छा धन हमें हमेशा अच्छे मार्ग में लाकर खड़ा कर देता है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप कभी भी गलती से किसी दूसरे की पाँव के चप्पल पहन ली हो और थोड़ी दूर चलने के बाद आपका तबीयत खराब हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है या शरीर में कोई तकलीफ आती है, कष्ट आती है और फिर आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपने जिस व्यक्ति की चप्पल पहन ली है, जिस व्यक्ति की पादुका आपने पहन ली है, तो उसके ऊपर जो भी काल मंडरा रहा था वो आपके ऊपर आ गया है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपके मात्र उस व्यक्ति के चप्पल को पहन लेने से उसका सारा दुख, उसकी सारी तकलीफें, उसका सारा कष्ट आपको ही भोगनी पड़ती है। इसलिए गलती से भी आपको कभी भी किसी भी दूसरे के चप्पल को नहीं पहनना चाहिए, वरना फिर उसके सारे दुख आपके हो जाएंगे। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि इन 3 चीजों को आपको अपने आप से हमेशा दूर रखना चाहिए। ये 3 चीजें आपको कभी भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। और वो कौन सी है 3 चीजें? तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि पहली चीज है किसी दूसरे के पाँव की चप्पल कभी भी आपको अपने पास नहीं रखना चाहिए, कभी भी आपको नहीं पहनना चाहिए। हमेशा आपको किसी दूसरे के चप्पल से दूर ही रहना चाहिए। दूसरी चीज है दूसरे का छाता। गुरुजी ने कहा कि आपको कभी भी किसी भी दूसरे के घर का छाता अपने घर नहीं लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसके छाते की छांव में थोड़ी देर चल नहीं सकते या खड़े नहीं हो सकते, आप बैठ सकते हो उसकी छाता में, थोड़ा देर ले भी सकते हो, थोड़ा देर उस छाते के नीचे चल भी सकते हो, पर आपको कभी भी दूसरे के छाते को अपने घर लेकर नहीं आना है, उसे तुरंत ही वापस कर देना चाहिए। तीसरा है किसी के दूसरे की मांग की टीका। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको कभी भी किसी दूसरे के मांग का टीका धारण नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने बताया कि चप्पल और छाता दोनों में ही काल होता है, उस व्यक्ति के सारे दुख, तकलीफ, कष्ट उसमें होते हैं। इसलिए आपको हमेशा दूसरे के चप्पल और छाता दोनों से दूर रहना चाहिए, कभी भी उन्हें अपने घर नहीं लाना चाहिए, वरना जूते, चप्पल के साथ साथ छाता के साथ साथ उस व्यक्ति का काल भी आपके घर आ जाता है। इसलिए आप शिव महापुराण की इन विशेष बातों का स्मरण अपने जीवन में अवश्य रखें। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में दुख की घड़ी आती है, संकट की घड़ी आती है, तो आपका कोई भी अपना काम नहीं आने वाला है, पर जो आपने शिव जी पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाया है, आपने शिव जी पर जो विश्वास रखा है, आस रखा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि मेरे भोलेनाथ आपके संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में मेरे ओघरदानी ही आपके काम आने वाले हैं। ये थी आज की कथा की पहले दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी। अब कथा के अंत में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा अपनी पुरानी कथा में बताए गए 19 जनवरी को पड़ रही संकष्टी चतुर्थी की, गणेश चतुर्थी की
एक बहुत ही विशेष कर्जा मुक्ति वाले उपाय का वर्णन करेंगे। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है, चूक ही नहीं रहा है, कर्जे वाले लोग आपको फ़ोन कर कर के परेशान कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको इस विशेष उपाय को करना है। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको 29 जनवरी को सोमवार को संकटी चतुर्थी के दिन 7 सफ़ेद पुष्प और 1 कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर प्रदोष काल के समय में पहुंच जाना है। प्रदोष काल का समय तो आप सभी जानते ही हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो शाम के समय में सूर्य डूबने के 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का समय होता है। और इसी प्रदोष काल के समय में आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन 7 सफ़ेद पुष्प और 1 कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको शिव जी पर 1 कलश जल समर्पित करना है और फिर साफ कपड़े से अच्छे से शिव जी के शिवलिंग को पोंछ लेना है। फिर उसके बाद आपको 7 पुष्प को एक एक करके अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, अपने उस कर्जा का स्मरण करते हुए, जितना आपको चुकाना है, जितना आपको देना है, जिसको देना है उसका स्मरण करते हुए शिव जी के शिवलिंग पर 7 अलग अलग स्थानों पर समर्पित कर देना है। सबसे पहले 1 पुष्प लेना है, फिर आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है, फिर अपने कर्जे का स्मरण करना है, जिसको चुकाना है उसका स्मरण करना है, और जितना आपको देना है, अमाउंट जितना आपको देना है उसका स्मरण करना है, और 1 पुष्प समर्पित करना है। ऐसे कर करके एक एक कर आपको 7 पुष्प शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी के इस विशेष उपाय को करने का आपको लाभ महादेव अवश्य प्रदान करते हैं, और आपके फिर सारे कर्जे को चुकाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं होती है, वो महादेव की हो जाती है। बहुत ही विशेष उपाय है जो आपको प्रदोष काल के समय में करना है, और इस बार की ये इस वर्ष की पहली संकष्टी चतुर्थी है जो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाली है, विशेष लाभ प्रदान करने वाली है, क्योंकि ये संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है सोमवार को। तो गणेश जी और महादेव के इस विशेष दिन में आपको इस विशेष उपाय को अवश्य करना है। तो ये थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ एक बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी जो गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताए थे। अगर आपको आज की उपाय की जानकारी और कथा की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए आज की कथा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, और वो भी इस उपाय को करके महादेव की कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।